बोलिए श्री अबल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं श्री रामायण के दोहा क्रमांक 275 के आगे संध्या आरती सुना रहा हूँ और आप बढ़िया भक्ति भाव से मन लगा करके सुनिए और श्री रामायण के सार को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। दोहा। सूर समर करनी करही कहीं न जनावई आवो, वेद्यमान रन पायर को कायर कथई प्रताप लगन, सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। सूरवीर समरभूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं, अपने आप को कहकर नहीं जनाते, रण में अपने शत्रु को पाकर कायर पुरुष बकवाद करते हैं। तुम तो कालुहा के जन लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यो कर घोरा। आप तो काल को मानो हाथ लगाकर बारंबार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी की कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना भयंकर कुठार सुधार करके हाथ में पकड़ा। अब जन दे दोष मोहि लोगो, कटुबादी बालक बद जोगो, बाल बिलोग बहुत मैं बाछा, अब यह मरण हार भाषा छा। और कहा, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के ही योग्य है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, परंतु अब सचमुच मरण हार ही है। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार मैं अकुरन को ही, आंगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा करिए। बालक के दोष गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहने लगे, तीक्ष्ण कुठार, मैं बिना कण ही क्रोधी, यह अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशुकशील तुम्हारे, नाता यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उर न होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा, इतने पर भी इसको बिना मारे छोड़े देता हूँ। हे विश्वामित्र जी, सो केवल तुम्हारे शील से ही, नहीं तो इसे कुठार से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु जी से पूर्ण हो जाता। दुआ। गादि सोनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूज, आय मैं खाड़ न ओख मैं, अजौ न बूझ अबूझ लगन, सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। विश्वामित्र जी मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को तो हरा ही हरा सोचता है, यह लोहे की तलवार है, गन्ने की खाण नहीं। मुनि अब भी इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कयो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता और भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता के ऋण से भली भांति उर्ण हो चुके, गुरु का ऋण रहा, सो मन में उसका बड़ा सोच है।
सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़वाड़ा। अब आनी ब्योहारी बोली, तुरंत दीऊ में थैली खोली। वह ऋण मानो हमारे ही माथे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए तो मैं थैली खोल कर दे दूं। सोने का वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर पर सुदिखावई मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। कटु वचन सुनकर परशुराम जी कुठार सुधारा, तब हाय हाय कहकर सभा पुकारी। लक्ष्मण जी बोले, हे परशुराम जी, आप फरसा दिखा रहे हैं। हे राजद्रोही, ब्राह्मण समझकर आपसे बचता हूँ। मिले न कमौ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाड़े। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही बड़े हैं। सब लोग पुकार उठे, यह बात अनुचित है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत से मना कर दिया। दोहा। लखन उतरे आहुति सर से, भृगुवर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान समझ बढ़ते देख कर रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। एक कहानी। एक बार परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को जल भरने नदी पर भेजा। रेणुका ने वह गंधर्वों को विहार करते देखने में देर लगा दी। इस पर जब जमदग्नि क्रोधित हो गए कि उनकी पत्नी ने पर पुरुष को विहार करते देखा, उन्होंने अपने सब पुत्रों से माता का वध करने को कहा। पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया। केवल परशुराम जी ने पिता के कहने से माता और भाइयों का फरसे से वध कर डाला। पिता ने अत्यंत प्रसन्न होने पर उनसे वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने उन सबका जीवन दान मांगकर उनको जीवित करवा दिया और आप स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा देने चले गए। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करे न को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर दया करिए, इस सीधे और दुधमोही बच्चे पर क्रोध न करिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो अनजान के आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। जो लड़के कुछ खोटाई करते हैं तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न ही होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा करिए, क्योंकि आप समदर्शी शीलवान धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुसुकाने। हसत देख नक सिकर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी के वचन सुनकर वे कुछ शीतल हुए कि कुछ कहकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा दिए। हंसते देखकर परशुराम जी के नक से चोटी तक क्रोध फैल गया। वे बोले, हे राम, तुम्हारा भाई पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही।
शरीर तो गोरा है पर मन में बड़ा काला है। यह विषमुखा है दुधमुहा नहीं, यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से नहीं मिलता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता। लखन कयो हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश होकर लोग अनुचित कार्य करते हैं और संसार के प्रतिकूल चाल चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 278 तक आपको श्री राम कथा अर्थ सहित आपको सुनाई है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।